आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के लिए आज बिहार और मगरबी बंगाल का दौरा करेंगे। भारतीय रेलवे त्योहारों के दौरान बिला रुकावट और आरामदेह सफर को यकीनी बनाने के लिए 380 गणपति खुसूसी ट्रेनें चलाएगी। इसरो ने कहा है कि भारत का पहला इंसानी खलाई मिशन गगनयान इस साल दिसंबर में अपनी पहली आजमाइशी परवाज करेगा। इंतखाबी कमीशन ने नायब सदर के इंतखाब के लिए 2 मुशाहिदीन मुकर्रर किए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। और श्रीनगर में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में शिकारे वाले 17 साला मोहसिन अली ने सोने का पहला तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार और मगरबी बंगाल का दौरा करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि बिहार में जनाब मोदी तकरीबन 11 बजे गया में 13,000 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिहार में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। तवक्को है कि इन प्रोजेक्टों से रियासत में माशी सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा, बुनियादी ढांचा मुस्तहकम होगा और सियाहत को फरोग हासिल होगा। गंगा नदी पर 6 लेन वाले मोकामा सिमरिया पुल की तामीर से ज़रूरी सनतों के साथ साथ बरौनी रिफाइनरी और आसपास के इलाकों में दीगर सनती तरक्की को भी रफ्तार मिलेगी। इस पुल से शिमाली और जनूबी बिहार के दरमियान आमदोरफ्त बहुत आसान हो गई है। बोधगया में प्रोग्राम से खिताब के बाद वजीर आजम इस बड़े पुल का मुआयना करने के लिए सिमरिया भी जाएंगे। मकामी बाशिंदों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस पुल का नाम कौमी शायर रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर रखा जाए, जिनकी पैदाइश इसी इलाके में हुई थी। रियासत में कैंसर के बढ़ते हुए मामलात के पेश नज़र मुजफ्फरपुर में नौ तामीर शुदा भाभा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट से आवाम को बेहतर इलाज की सहूलत हासिल होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनाब मोदी 16,000 से ज्यादा मुस्तफिदीन के नए घरों का भी इफ्तिताह करेंगे। पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। मगरबी बंगाल में वजीर आजम तकरीबन दोपहर 4 बजे कोलकाता में नए तामीर किए गए सेक्शन पर मेट्रो ट्रेन खिदमात का आगाज करेंगे। इसके अलावा वो कोलकाता में 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। जनाब मोदी ने कहा है कि मगरबी बंगाल बीजेपी के तरक्याती एजेंडे के सबब उसकी जानिब देख रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ रियासत में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने वोटर फहरिस्त में बेसाब्तगियों के सिलसिले में 5 अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की है। 4 अफसरान को, जिनमें 2 मगरबी बंगाल सिविल सर्विस के अफसर भी शामिल हैं, मुअत्तल कर दिया गया है। एक कॉन्ट्रैक्चुअल डेटा एंट्री ऑपरेटर को भी इस सिलसिले में मुअत्तल किया गया है। उनके खिलाफ ये तादीबी कार्रवाई चुनाव कमीशन के अहकामात पर की गई है। कमीशन के अहकामात के मुताबिक तमाम अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है। रियासत के चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत ने हाल ही में दिल्ली में कमीशन की मुकम्मल बेंच से मुलाकात की थी और यकीन दिलाया था कि कल तक इन अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रेलवे आइंदा त्योहारों के दौरान अकीदतमंदों और मुसाफिरों को बिला रुकावट और आरामदेह सफर की सहूलत फराहम करने को यकीनी बनाने के लिए 380 गणपति खुसूसी ट्रेनें चलाने का उसने ऐलान किया है। पेश है एक रिपोर्ट। सेंट्रल रेलवे 296 की सबसे ज्यादा तादाद में खिदमात फराहम करेगी, जिससे महाराष्ट्र और कोंकण खित्ते में त्योहारों की भीड़भाड़ के सबब सफर की सहूलत फराहम की जा सकेगी। वेस्टर्न रेलवे 56 खुसूसी गणपति फेरे करेगी, कोंकण रेलवे 6 फेरे और जनूब मगरबी रेलवे 22 फेरे लगाएगी। खुसूसी रेलगाड़ियों की तफसीलात IRCTC की वेबसाइट, रेल1 ऐप और कंप्यूटराइज्ड PRS पर दस्तयाब है। गणपति खुसूसी ट्रेनें किन किन मकामात पर रुकेंगी, इनकी तफसील भी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। मुंबई से भावना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए नीतिका त्यागी।
गणपति पूजा 27 अगस्त से 6 सितंबर तक मनाई जाएगी। इस मौके पर भीड़ भाड़ के पेश नज़र 11 अगस्त से ही गणपति खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा है कि भारत का पहला इंसान बरदार खलाई मिशन गगनयान इस साल दिसंबर में अपनी पहली आजमाइशी परवाज करेगा। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब नारायणन ने कहा कि गगनयान सही समत में आगे बढ़ रहा है और अब तक 80% या तकरीबन 7,700 तजुर्बे किए जा चुके हैं। And this year we have declared the Gaganyaan year. By December, we are going to have the first unmanned G1 mission. And the Biomitra, the half humanoid is going to fly in that. In another 2 to 3 months, we are going to have a 6,500 kg communication satellite of USA going to be launched using our launch vehicle. Until today, 433 satellites of 34 countries are done from India. ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुल्क की तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख खवातीन लखपति दीदी बन चुकी हैं। नई दिल्ली में कर्मचारी संकल्प सम्मेलन से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 3 करोड़ खवातीन को लखपति दीदी बनाने का निशाना रखा था। उन्होंने कहा कि इनमें से बहुत सी खवातीन खुद कफील बन चुकी हैं और कुछ करोड़पति दीदी बनने की समत गामजन हैं। कोयला और कानकनी के मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने कहा है कि पिछले साल से कोयले की दरामदात में 9% की कमी आई है। कल नई दिल्ली में कोयला कानों की कमर्शियल नीलामी के 13वें दौर का आगाज करते हुए जनाब रेड्डी ने कहा कि मुल्क में तवानाई की बढ़ती हुई जरूरियात के पेश नजर कोयले की मांग में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वजीर मौसूफ ने उजागर किया कि कमर्शियल नीलामी के 12वें दौर के दौरान 134 कानों में 41,600 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई और 3.5 लाख से ज्यादा रोजगार फराहम हुए। जनाब रेड्डी ने कहा कि 13वें दौर में 14 कोयला ब्लॉकों को पेश किया गया है, जिससे दरामदात में मजीद कमी आएगी और गैर मुल्की ज़र मुबादला की बचत होगी। जो 12th राउंड का कोल एक्शंस का बिल्डर्स है उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, अलॉटमेंट लेटर। दूसरा 13th राउंड का कोल ब्लॉक्स का एक्शन का काम शुरू किया है। लगातार इस विषय पर अलग अलग जगह हमारा मिनिस्ट्री के द्वारा रोड शो करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। वो तिरुनेलवेली में पार्टी की बूथ कमेटियों की मीटिंग में शिरकत करेंगे। उनके दौरे के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात के तौर पर तिरुनेलवेली जिले में रात 10 बजे तक ड्रोन्स और यूएवीज उड़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इंतखाबी कमीशन ने आइंदा नायब सदर के इंतखाब के लिए 2 मुशाहिदीन मुकर्रर किए हैं। पंचायती राज वजारत के एडिशनल सेक्रेटरी सुशील कुमार लोहानी और वजारत खजाना के एडिशनल सेक्रेटरी डी आनंदन को मुशाहिदीन मुकर्रर किया गया है। नायब सदर का इंतखाब आइंदा माह की 9 तारीख को होगा। जनाब जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के सबब ये इंतखाब हो रहा है, जिन्होंने सेहत वजूहात का हवाला देते हुए गुज़श्ता महीने इस्तीफा दे दिया था। ये 17वें नायब सदर का इंतखाब होगा। नायब सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज की जानिब से किया जाता है, जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरों पर मुश्तमिल होता है। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना नायब सदर का उम्मीदवार बनाया है, जबकि अपोजिशन INDIA ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के अपने 3 रोजा दौरे के दौरान मॉस्को में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उन्होंने कल रूस के वजीर खारजा सर्जेई लावरोव से भी बातचीत की और इलाकाई और आलमी वाकयात पर नजरियात के तबादले के साथ साथ बाहमी एजेंडे का जायजा लिया। भारत और रूस ने एक मुतवाजिन और पायदार तरीके से 2 तरफा तिजारत को वुसअत देने का आज़म किया है। रूस के अपने हममनसब के साथ बातचीत के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने गैर महसूल और इंजबाती रुकावटों को फौरी तौर पर दूर करने की जरूरत को उजागर किया। The relations between India and Russia have been among the steadiest of the major relationships in the world after the Second World War. Geopolitical convergence, leadership contacts, and popular sentiment remain its key drivers. We reaffirmed our shared ambition to expand bilateral trade in a balanced and sustainable manner, including by increasing India's exports to Russia. This requires swiftly addressing non-tariff barriers and regulatory impediments. अपनी बातचीत के दौरान डॉक्टर जयशंकर और जनाब लावरोव ने दहशतगर्दी से निपटने के तौर तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया। पंजाब पुलिस की साइबर जराइम शाख ने पूरे मुल्क में हजारों अफराद को करोड़ों रुपए का धोखा देने वाले एक बैन रियासती जाली बैंक खाता
گروہ کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس گروہ کو چلانے والے 4 افراد کو وزارت داخلہ کے سائبر جرائم سے متعلق بھارتی کوآرڈینیشن سینٹر 14C کے تعاون سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 10,96,000 روپے نقد، 9 موبائل فون، 32 ڈیبٹ کارڈز، 10 سم کارڈز اور 15 بینک پاس بک برآمد کی ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ پنجاب پولیس کے سائبر جرائم محکمے کی اسپیشل ڈائریکٹر جنرل محترمہ وی نیرجا نے بتایا کہ یہ گروہ بالخصوص معاشی طور پر کمزور طبقے کے لوگوں سے پیسے کے عوض بینک کھاتے حاصل کرتا تھا۔ ان کھاتوں کو مختلف سائبر جرائم کے ذریعے حاصل کی گئی رقم کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وہ گزشتہ 2 برس سے سوشل میڈیا کے ذریعے اس مجرمانہ سرگرمی کو انجام دے رہے تھے اور پنجاب کے مختلف بینکوں کے سینکڑوں جعلی کھاتوں کے ذریعے غیر قانونی رقم کو کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے ذریعے بیرون ملک منتقل کرتے تھے۔ جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ بھارت کی منفرد شناخت اتھارٹی UIDAI نے کوآپریٹو بینکوں کے لیے آدھار پر مبنی تصدیق سے متعلق فریم ورک متعارف کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں کل الیکٹرانکس اور IT کی وزارت نے کہا ہے کہ UIDAI کے نئے فریم ورک کے تحت 380 سے زیادہ کوآپریٹو بینک آدھار خدمات کا استعمال کریں گے اور معاشی شمولیت کو یقینی بنائیں گے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے ملک کے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ 29 اگست کو منائے جانے والے کھیلوں کے قومی دن کے موقع پر فٹنس کے لیے 1 گھنٹے کا وقت مختص کریں۔ کھیلوں کا قومی دن ہاکی کے عظیم کھلاڑی میجر دھیان چند کے یوم پیدائش پر منایا جاتا ہے۔ نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کی وزارت نے اعلان کیا ہے کہ فٹنس انڈیا مشن ملک کے کھیل کود کے ایک نظام کے ساتھ اس سال کی تقریبات کی قیادت کرے گا۔ جموں کشمیر کے سری نگر میں پہلے کھیلو انڈیا واٹر سپورٹس فیسٹیول کا شاندار طریقے سے آغاز ہو گیا ہے اور کل مقامی شکارے والے 17 سالہ محسن علی نے سونے کا پہلا تمغہ جیتا۔ محسن ڈل جھیل میں شکارہ چلاتے ہیں اور انہوں نے مردوں کی 1000 میٹر کایاکنگ دوڑ 4 منٹ 12.41 سیکنڈز میں مکمل کی اور اڈیشہ اور مدھیہ پردیش کی طرف سے مقابلہ کرنے والے لوگوں کو ہرایا۔ دیگر مقابلوں میں اتر پردیش کے وشال کمار نے مردوں کی 1000 میٹر کینوئی سنگلز میں سونے کا تمغہ جیتا۔ خواتین کے 200 میٹر کینوئی سنگلز میں اڈیشہ کی رسمتا ساہو نے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ کھیلوں اور مرکزی وزیر منسکھ مانڈویا نے اس اسپورٹس فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سمیت مختلف سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نتیکا تیاگی۔ شکریہ ارجمند۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے پارلیمنٹ کا مونسون اجلاس ختم ہونے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ ملاب کی سرخی ہے، مونسون اجلاس میں صرف 37 گھنٹے کام، ہنگامہ آرائی کے باوجود 12 بل منظور۔ اخباروں نے پارلیمنٹ میں آن لائن گیمنگ بل کو منظوری دیے جانے کی خبر کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بہار کے دورے پر رہیں گے۔ وہ گیا میں تقریباً 13,000 کروڑ روپے کی لاگت کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس خبر کو روزنامہ ملاب نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ نائب صدر کے لیے سابق جج سدرشن ریڈی نے پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ اپوزیشن اتحاد کے اہم لیڈران موجود رہے۔ روزنامہ انقلاب، ہندوستان ایکسپریس اور دیگر اخباروں نے اس خبر کو اہمیت کے ساتھ صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے کے لیے آج بہار اور مغربی بنگال کا دورہ کریں گے۔ بھارتی ریلوے تہواروں کے دوران بلا رکاوٹ اور آرام دہ سفر کو یقینی بنانے کے لیے 380 گنپتی خصوصی ٹرینیں چلائے گی۔ اسرو نے کہا ہے کہ بھارت کا پہلا انسانی خلائی مشن گگن یان اس سال دسمبر میں اپنی پہلی آزمائشی پرواز کرے گا۔ انتخابی کمیشن نے نائب صدر کے انتخاب کے لیے 2 مشاہدین مقرر کیے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ماسکو میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کی ہے اور سری نگر میں کھیلو انڈیا واٹر سپورٹس فیسٹیول میں شکارے والے 17 سالہ محسن علی نے سونے کا پہلا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔